Good evening, good evening to all. Welcome to Simplified UPSC. आज हम फंडामेंटल्स ऑफ सिविल सर्विसेज के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट होते हैं। तो आज का टॉपिक है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आप एग्जाम कितनी बार लिख सकते हैं। यूपीएससी ने जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट दिए हैं और यहाँ पे एज है 32 ईयर्स। ओबीसी कैटेगरी में 9 अटेम्प्ट होते हैं और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं अंटिल एज 37। वहीं डिफरेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं अगर वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है या जनरल है। पीडब्ल्यूडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं अंटिल एज 37। अगर आप प्रीलिम्स देते हैं, अगर आप यहाँ जानने वाली बात यह है कि आपका अटेम्प्ट काउंट होता है जब आप प्रीलिम्स लिखते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स लिख दिया है तो अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। मान लो आपने एक केस लेते हैं, आपने अटेम्प्ट दिया और पीटी पास किया, उसके बाद आपने मेंस लिखा, फिर इंटरव्यू दिया, तो वो पूरा एक अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आप पीटी में ही फेल हो गए तब भी एक अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ऐसे अटेम्प्ट होते हैं। फिर आज का एक और क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है यहाँ पे कि अटेम्प्ट कब देना है। When to give CSE attempt। सबसे फंडामेंटल बात यह है कि अगर आप पीटी पास करते हैं तो आपको मेंस लिखने के लिए मेंस लिखना पड़ेगा सिविल सर्विसेज का। तो जब आप मेंस लिखते हैं तो पीटी और मेंस के बीच में 3-3.5 महीने का अंतर होता है। तो अगर आपका मेंस तैयार नहीं है, क्योंकि मेंस में 9 सब्जेक्ट होते हैं, अगर मेंस तैयार नहीं है तो आप मेंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एसए होता है, उसमें जीएस होता है, उसमें ऑप्शनल होता है। तो होता क्या है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की। मोस्टली लोग प्रीलिम्स ही पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पहले प्रीलिम्स पास हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपका प्रीलिम्स पास हुआ तो आप 3.5 महीने में बहुत मुश्किल होता है कि आप मेंस पास कर लें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो आपका मेंस तैयार होना चाहिए। तो अटेम्प्ट कई लोगों के कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके प्रीलिम्स में 3-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं और फिर प्रीलिम्स पास होता है 5 अटेम्प्ट में, और उसके बाद फिर मेंस फेल हो जाते हैं 5 अटेम्प्ट में, फिर 6 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास होता है और मेंस पास होता है, बट इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका मेंस तैयार है, एटलीस्ट ऑप्शनल, तो ही आपको अटेम्प्ट लिखना है। अगर आपका ऑप्शनल तैयार है, थोड़ा बहुत जीएस तैयार है, एसए तैयार है, तो आपको अटेम्प्ट लिखना है। आप अगर टॉपर्स के जो वीडियो टॉपर्स के साथ जाएंगे जिन्होंने भी सिविल सर्विस को 1 या 2 अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो उसमें सबसे फंडामेंटल बात यही है कि उनका मेंस पीटी से पहले तैयार था, और जब उन्होंने पीटी लिखा तो उनका पीटी पास हुआ और मेंस उनका तैयारी था। तो 3.5 महीने में सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हैं। उन्होंने अच्छे से रिवाइज किया और उसके बाद उन्होंने मेंस भी निकाला और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स भी आए और वो सिलेक्ट हो गए। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकालना है तो उसके लिए आपको मेंस अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा।
और मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा यही है कि आप पहले से मेंस पढ़ें, पीटी के साथ मेंस पढ़ें, और ताकि आप बहुत कम अटैम्प्ट में आप अपना सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लें। क्योंकि अटैम्प्ट बढ़ते रहेंगे तो होगा क्या कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और इन अटैम्प्ट के प्रेशर के कारण भी कभी कभी इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है। तो आपके अटैम्प्ट बहुत प्रीसियस होता है, तो अटैम्प्ट को बचाना चाहिए। इसके ऊपर एक इलेबोरेट वीडियो बाद में बनाएंगे, पर आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत आपको किसी काम आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम रोज़ एक वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि हम इस जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज को फ्रॉम स्टूडेंट टू एन सिविल सर्वेंट हम चीज़ों को आसान बना पाए। थैंक यू।